हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज 2 मई 2020 की करंट अफेयर्स की क्लास में फिर से लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि करंट अफेयर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ज़रिए किस देश को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है भारत। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के जरिए भारत को 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिले थे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जर्मनी, ठीक है ना। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। बकौल जर्मनी सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। क्लियर। तो अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर 1 साल भर के लिए बैन लगा दिया गया है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। इसका राइट आंसर है हरियाणा सरकार। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशामक वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार और जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो वो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। क्लियर। तो बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है 1 मई। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, भारत ही नहीं विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1923 में हुई थी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रभावित देशों में सूखे की स्थिति देखी गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेकांग नदी। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, यह अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था।
इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषी किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 में मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आज का, आपको बताना है हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमी आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्लियर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहरे आते जा रहे हैं। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आज का, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है 53, ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। यह सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकरण लगाने की योजना शुरू की। तो उस राज्य का नाम है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेते हैं। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादकों पर उपकर या सेस लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा होगा। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनका नाम बताना है आपको, वो कौन है। तो उनका नाम है चुन्नी गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी।
गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेल थे। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्बिया। सर्बिया को विश्व चैंपियन मुक्केबाजी की मेजबानी के लिए चुना गया है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा। क्लियर। दोस्तों, आप लोगों से मैं आशा करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे जो नए वीडियो आने वाले हैं या मैं जो नए वीडियो डालता हूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए। क्लियर। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।